प्रिंसिपल सर, आप हम लोग को बुलाए थे। अरे हाँ हाँ, काला कद्दू और गोरा कद्दू, हमको तुम दोनों से कुछ काम था। तुम लोग एक काम करो ना, जाके टकला नेताजी का जैसे बाथरूम साफ नहीं किए थे, वैसे ही स्कूल का जो बाथरूम है उसको बढ़िया से साफ कर दो। काफी गंदा पड़ा है, देख नहीं रहे हो? साफ सफाई वाला 1 हफ्ता से नहीं आ रहा है, उसका तबीयत खराब है। अरे प्रिंसिपल सर, हम लोग क्यों बाथरूम साफ करें? स्कूल का सफाई वाला नहीं आया है तो दूसरा को बुलाइए। स्कूल का स्टूडेंट थोड़ी ना बाथरूम साफ करता है। अरे गोरा कद्दू, कर दो बाथरूम साफ कर दो। बाथरूम साफ कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अभी हम स्कूल आए थे किसी काम से, तो बाथरूम गए, देखे इतना गंदा बाथरूम होता है, इतना बदबू आ रहा था। प्रिंसिपल साहब को बोले साफ कहीं नहीं करवाते हैं, तो प्रिंसिपल साहब बता रहे थे सफाई वाला आ नहीं रहा 1 हफ्ता से, तो हम बोले अपना स्टूडेंट लोग को कहीं नहीं बोलते साफ करने के लिए। आखिर स्कूल एक पवित्र जगह होता है, वो गंदा रहे अच्छा लगता है, उसका समय समय पे साफ सफाई करना चाहिए। इसमें शर्माने वाला कौन सा बात है? फिर हमको ख्याल आया, अरे काला कद्दू और गोरा कद्दू भी तो आया था हमारा घर पे, बढ़िया से बाथरूम साफ करके गया था। तो वही हम प्रिंसिपल साहब को बोले आपका स्कूल में ही 2 साफ सफाई वाला आदमी बढ़िया है, वो बढ़िया से बाथरूम साफ करता है। तभी हम बोले काला कद्दू और गोरा कद्दू को बुलाइए, उस लोग को कहते हैं बाथरूम साफ करके देगा। हमको क्या मालूम था तुम लोग नखरा करोगे। जाओ जाके साफ कर दो। हम बोल रहे टकला नेता। ई साला टकला बहुत उड़ रहा है, साले से 1 करोड़ रुपया मांगे है ना, तो डेरी काबिल बन रहा है। हम लोग का मजबूरी का फायदा उठा रहा है। एक बार पापा कर्जा चुका देना बैंक वाले लोग का, उसके बाद साले को बांस करेंगे। हम दोनों भाई को भिखारी बना दिया है, समझा क्या ये हम दोनों को? अरे जाओ ना काला कद्दू और गोरा कद्दू, क्या सोच रहा है तुम लोग खड़ा होके? जाओ जाके साफ करके आओ। आखिर हम भी तो देखे मेरा स्कूल का छात्र लोग कितना चालाक हो गया है, बाथरूम साफ करने भी आता है इस लोग को। अगर तुम लोग बढ़िया से साफ किए ना तो काम वाला को बुलाएंगे ही नहीं, तुम ही लोग से साफ करवाएंगे। फालतू का पैसा काहे दे? ऐसे भी हम सोच रहे थे उस काम वाला को निकाल दे, काहे कि हम भी बैंक से कर्जा लेके रखे, हमको भी चुकाने में दिक्कत हो रहा है। इसीलिए ना धीरे धीरे बेकार आदमी सबको स्कूल से निकाल रहे हैं ताकि हमारा खर्चा कम हो। अरे प्रिंसिपल साहब चिंता नहीं कीजिए, आपको पैसा लगेगा हमसे लीजिएगा ना। टकला नेता बैठा है, इस लोग का बाप भी पैसा लिया था बैंक से, लोन लिया, चुका नहीं पा रहा था, घर नीलाम होने वाला है बच्चा लोग का। हम तरस खा के बोले इस लोग का बाप को ठीक है पैसा दे देंगे 1 करोड़ रुपया, चिंता मत करो। क्या कि हमारा बचपन से स्वभाव है, हम जरूरतमंद लोग का ना हमेशा से मदद करते हैं। इस लोग का भी कर दिए, आपका भी कर देंगे, चिंता मत कीजिए। काहे रे गोरा कद्दू और काला कद्दू, नहीं किए तुम लोग का मदद? किए है ना, तो काहे नहीं हमारा कहना सुन रहे हो? जाओ जाके साफ करके आओ बाथरूम, हमको जाना भी है टॉयलेट करने, हम वापस आ गए, गंदा पड़ा था। अरे जितना उड़ना है उड़ लो टकला, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं। तुम स्कूल में आके हम लोग का बेइज्जती करवाया, हम लोग का ये स्कूल में बाथरूम साफ करवा रहा है ना। तुम कर रहे, लेकिन तुम देखना तुम्हारे साथ हम क्या करेंगे। तुम्हारा घर में तुम्हारा तिजोरी से सारा पैसा निकाल के हम नहीं भाग गए ना, तो हमारा नाम भी गोरा कद्दू नहीं। तुमको साले टकला जितना उड़ना है उड़ लो, तुम्हारा तो साले पंख हम काटेंगे। तुम साला हमको नौकर बनाया ना, तुम देखना आने वाला वक्त में तुमको हम अपना नौकर बनाएंगे और तुमसे साले अपना जूता पॉलिश करवाएंगे। अरे ये तो बहुत ही गंदा बाथरूम है साला, हम आज तक स्कूल में बाथरूम नहीं गए क्योंकि हमको पता था ये बाथरूम बहुत ही गंदा है, और आज ये बाथरूम हमको साफ करना पड़ रहा है उस टकला के चक्कर में। देखा काला कद्दू, तुम्हारे चक्कर में आज हमको बाथरूम साफ करना पड़ रहा है। कभी टकला नेता के घर का तो कभी स्कूल का। क्या जरूरत था मेरे बारे में बोल के आया था टकला नेता को कि वो भी तुम्हारे यहाँ काम करेगा, नौकर बनेगा तुम्हारा? तुमको करना था तो तुम करता। जब साले पापा कर्जा लिए थे ना, तो उस कर्जा का पैसा का जो माल है ना, वो तुम भी ठूसा था अपने पेट में और बोरे बोरे निकाल कर भी आया था। तो साले जब कर्जा चुकाने का टाइम आएगा तो दोनों को चुकाना पड़ेगा, ये नहीं कि काला कद्दू चुकाएगा, तुमको भी चुकाना पड़ेगा सुअर। और अभी जो काम मिला है और आगे जो भी काम मिलेगा चुपचाप से करते रहो जब तक कर्जा न चुक जाए। एक बार कर्जा चुका देंगे ना, उसके बाद बताएंगे टकला को और तुमको भी बताएंगे कैसे उससे बदला लेना है। तब तक जो भी बोलना चुपचाप से करते जाओ। टकला नेता से ज्यादा मुंह मत लगाओ, अगर वो हम लोग को निकाल दिया काम से और 1 करोड़ नहीं दिया तो बैंक का कर्जा कभी नहीं चुका पाएंगे, हम लोग का घर बिक जाएगा, हम लोग भिखारी बन जाएंगे, रोड पर कटोरा लेकर भीख मांगेंगे। वो ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा अच्छा है, अब तुम फैसला करो। अरे भिखारी बन क्या जाएंगे, भिखारी तो बन गए ना, बाथरूम साफ करना पड़ रहा है, इससे ज्यादा क्या भिखारी बनेंगे हम लोग? कहता है भिखारी बन जाएंगे, क्या अच्छा लग रहा है तुमको? हमको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा लाइफ पहले जैसा था वो हमको चाहिए। पापा और तुम्हारे चक्कर में आज हमको भोगना पड़ रहा है। तुम लोग खाली बोलेगा अच्छा दिन आएगा और बाद में बोलेगा पकोड़ा तलो, तो ऐसा अच्छा दिन थोड़ी ना हमको चाहिए। हम सोच लिए हम टकला नेता के घर में डाका डालेंगे, बुलाता है ना घर पे काम करने के लिए, उसका तिजोरी से पैसा निकाल के भाग जाएंगे हम, तब उस टकला को पता चलेगा। और पापा लोन चुकाते रहे अपने, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमसे पूछ के लोन नहीं ना लिए थे, और लिए भी थे हम लोग के लिए अगर लोन तो
तो हमको बताए, तुम्हारे लिए इतना पैसा लोन लिए तो हम बताते ना। वो पैसा मेरे ऊपर क्या क्या चीज पे खर्च कीजिए, जैसे मनेगा वैसे खर्च कर देंगे तो क्या हम मान लेंगे? और हम चुकाएंगे? हम नहीं चुकाएंगे, हम डाका डालेंगे। कर्जा बैंक से पापा लिए, बाथरूम साफ हमको करना पड़ रहा है। अरे तो शोर हमको भी करना पड़ रहा है, तुम अकेले नहीं कर रहा है। चुपचाप से काम करो ना, काम कम करते हो, हाथ तो तुम्हारा चलता ही नहीं है। साला जबान ज्यादा चलता है, काट देंगे तुम्हारा जबान भी। अरे तुम भी साले हमारे सामने ज्यादा टेटिया की तरह मत बोलो, हमारा बाप बनने का कोशिश मत करो। एक ही बाप मेरे ऊपर भारी पड़ रहा है, दूसरा बाप नहीं चाहिए। सारा जिंदगी हमको बाथरूम साफ नहीं करना है। हमसे बात नहीं करेगा तुम, अब अपना रास्ता हम अपने निकालेंगे, हम सोच लिए बस। उई माँ, अरे ये भैया तो बेहोश हो गए हैं, उठाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पानी तो है नहीं, अब तो अपना ही पानी चालू करना पड़ेगा, तभी भैया होश में आएंगे। उठिए भैया, उठिए उठिए ना। अरे साला ये गरम गरम मुंह पे पानी कौन डाल रहा है? अरे ये तो पेशाब है रे पागल रे, हमारा मुंह पे पेशाब क्या करा था तुम? वो भैया आप बेहोश हो गए थे ना। अरे साला पागल, बेहोश हो गए थे तो क्या तुम पेशाब करके उठाएगा हमको कि पानी डालेगा? पानी कहीं दिखा नहीं भैया हमको, और हमको पेशाब भी जोर से लगा था, इसीलिए हम सोचे पेशाब करके ही उठा देते हैं आपको। देखा आपने, मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए, पेशाब भी कर लिया और आपको उठा भी दिया। अरे साले तुमको हम दुनिया से उठाते हैं, पेशाब करके हमको उठाता है, वो भी मुंह पे। छोड़ेंगे नहीं तुमको, और वो काला कलूटा को भी नहीं छोड़ेंगे। हम बेहोश हो गए तो हमको उठाया नहीं, खुद भाग गया। अरे छोड़िए भैया, छोड़िए छोड़िए भैया। आ गया ना काला कद्दू और गोरा कद्दू तुम लोग स्कूल से। चलो जल्दी से कपड़ा चेंज कर लो, टकला नेता के यहाँ जाना काम करने, समझे? लेट मत करना। अरे नहीं जाना हमको टकला नेता क्या काम करने, क्या तमाशा लगा के रखे है? स्कूल में कौन सा पढ़ाई करने दिया? वो स्कूल में भी आके तंग किया, बाथरूम साफ करवाया, ऊपर से एक लड़का आके मेरा मुंह पे पेशाब करके चला गया। हमको नहीं करना उसके यहाँ काम, बता दिए। नाटक चल रहा है क्या? खुद लोन लिए खुद चुकाइए, दिमाग नहीं खाइए हमरा। साला स्कूल जाओ, वहाँ भी काम करो, घर आओ तुरंत चालू हो जाते हैं, यहाँ जाना वहाँ जाना, ये काम करना वो काम करना है। खाना पूछे आप हमसे? दिमाग खराब कर रहे हैं। 12 साल का बच्चा क्या करेगा? रुला रहे आप हमको। अपना आंसू रोक के रखे है, आंसू दिख जाएगा ना तो आप कमजोर समझिएगा, इसीलिए हम अपना आंसू को रोक के रखे है। अरे तो ये अपना बकवास है ना, इसको भी रोक लो, नहीं तो मारेंगे, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। साले जब बैंक से लोन लिए थे तो दबा के खाया बचपन से, आज चुकाने का बारी आया है तो एक्टिंग कर रहा है। काला कद्दू कैसे काम कर रहा है? उसको पता है कि जिस पैसा से खाए हैं उसको चुकाना भी पड़ता है, और पापा अकेले नहीं चुका पाएगा, मिल के चुकाना पड़ेगा। लेकिन तुम नालायक कहीं का, खाली खाने के लिए पैदा हुआ है। अरे इसका क्या जाएगा, ये काम करेगा तो काला का काला ही रह जाएगा, हम काम करेंगे तो गोरा से काला हो जाएंगे। तो हमारा नाम गोरा कद्दू कैसे सही लगेगा? दिमाग नहीं खराब कीजिए। और हमको नहीं करना बाथरूम साफ। साला जिस बाथरूम में हम जाते नहीं थे, कदम नहीं रखते थे, इतना गंदा बाथरूम, वो बाथरूम आज हमको साफ करना पड़ा। अगर आपको हमको कोई काम दिलवाना है तो कोई बढ़िया काम दिलवाइए, मॉल वगैरह में, हमको ये सब नहीं करना है। अरे कहीं भी काम दिलवाएंगे ना, कौन 1 करोड़ रुपया देगा तुमको 1 हफ्ता में? जो मन में आ रहा बकवास कर रहा है, बैंक वाला को पैसा चुकाना है। ये तो टकला नेता का शुक्र मानो कि वो 1 हफ्ता में 1 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हो गया है। तुम लोग से तो थोड़ा बहुत काम करवा रहा है, ऊपर से ख्याल कितना रखता है। सवेरे सवेरे आके बोला कि काला कद्दू गोरा कद्दू को स्कूल भेजो, पढ़ना जरूरी है, ऊपर से फुटानी दिखाते हो। एक तो इतना अच्छा मालिक मिला है, ऊपर से नखरा। चुपचाप से जाके कपड़ा चेंज करो, खाना खाओ और निकलो यहाँ से, नहीं तो अभी लात मार के घर से निकाल देंगे। अरे तो आपका घर में रहने से अच्छा है कि हम बाहर जाके काम करें, 2 पैसा अपना मेहनत से कमाएंगे तो खुश रहेंगे। कम से कम बाथरूम तो साफ नहीं करना पड़ेगा। अरे तो जाओ बाहर, खुश रहो, घर में मत आओ। देखते तुमको कितना लोग काम देता है, निकम्मा को आता कुछ नहीं है, बकवास करता है। अरे तो ठीक है, 1 साल का हमको टाइम दीजिए, हम घर से बाहर जाएंगे 1 साल के बाद, तब तक हम तैयारी कर ले, फिर हम नहीं आएंगे घर। अरे चुप रहो तुम, इस घर में रहेगा तो काम करना पड़ेगा। 1 हफ्ता में लोन चुकाना है 1 करोड़ रुपया, मजाक समझ के बैठा है। काला कद्दू को देखो, तुरंत चला गया अंदर, 1 मिनट भी लेट नहीं किया। हम बोले और तुरंत अंदर चला गया, तुम्हारी तरह। इसीलिए ना लोग कहता है ज्यादातर बुरे वक्त में बड़ा बेटा ही काम आता है, छोटा बेटा तो नालायक होता है, खाली खाने के लिए पैदा होता है, खाली सुख में काम आएगा। ज्यादातर केस में ये देखा गया है, बड़ा बेटा लोग जिम्मेदारी उठाता है, छोटा बेटा लोग खाली घूमता है। दुख आएगा नहीं परिवार पे कि छोटा बेटा उससे ज्यादा दुखी दिखने लगेगा। तुम लोग का उम्र में हम नहीं काम करते थे, तुम लोग का खुशी के चक्कर में 1 करोड़ रुपया बैंक से लोन ले लिए और नाटक करते हो। अब एक बात नहीं सुनेंगे, कपड़ा चेंज करो, खाना खाओ, निकलो। अरे बहुत हो गया, पापा मेरा बहुत बेइज्जती किए, हमको उल्टा सीधा ताना दे रहे, हम बच्चा है कैसे कमाएंगे पैसा? माँ बाप तो इतना करेगा ना, इसका मतलब ये थोड़ी ना बाथरूम साफ करवाएगा। हम सोच लिए हम टकला नेता के घर में चोरी करेंगे, पैसा लेके भाग जाएंगे, ना इस घर आएंगे ना उस घर में रहेंगे टकला नेता के, हम विदेश चले जाएंगे बस। और एक काम करेंगे, चोरी करेंगे ना, और अगर वो टकला देख लिया तो उसको जान से मार देंगे, नहीं तो मेरा पुलिस में नाम लिखवा देगा, हम फंस जाएंगे। हम उसको जान से मार के काला
के भाग जाएंगे। अब वो टकला गया। अरे जाते हैं साले लोग को पकड़ के लाते हैं। अब मजा आ रहा है ना। ये काला कद्दू और गोरा कद्दू हमको बहुत परेशान किया था ना, अब इस लोग को परेशान करने में मजा आ रहा है। एक ढेला नहीं देंगे, काम भी करवाएंगे, लात मार के भगा देंगे। बाद में जब इस लोग का घर नीलाम होगा ना तब समझ में आएगा। भिखारी सब, इस लोग को तो रोड पे ले आएंगे हम। जाते हैं ना, पकड़ के लाते हैं, काम करवाएंगे अभी बढ़िया से। ए उठ रे कुत्ता उठ, 9 बज गए, अभी तक कुत्ता की तरह सोया हुआ है। उठो। अरे क्या हुआ पापा, क्या हुआ? अरे पापा नहीं बोलेगा हमको, तुमको पहले ही बोले है ना, हमको डॉन बोलेगा, डॉन। डॉन साहब, अगर तुम हमारा बात मान के शादी किया होता तो तुमको दामाद वाला इज्जत देते, पर तुम शादी किए हो हमरा जबरदस्ती करने पर, इसीलिए अब तुमको इज्जत कैसा मिलेगा? कुत्ता जैसा। तुम्हारा औकात हमारे घर में कुत्ता से ज्यादा नहीं होगा, और ये बात तो हम तुमको पहले ही कह चुके हैं, याद तो हो गई। और ये सब छोड़ो, ये बताओ अभी तक सो क्यों रहे हो? 9 बज गया है। हमारे घर में सुबह 3 बजे सोना होता है और सुबह 6 बजे उठना होता है। ना 3 से पहले सो सकते हो, ना 6 के बाद उठ सकते हो। और तुम हमारा घर में सुबह 9 बजे तक सो रहा है। ये तुम्हारा बाप का घर नहीं है, ये हमारा घर है, एमिलीपुर के डॉन का घर है। लाट साहब की तरह सो रहा है। हमारी बच्चिया तुमसे पहले उठ के चली गई और तुम अभी तक सोया हुआ है। आज पहला दिन है इसीलिए माफ कर रहे हैं, आइंदा से तुम हमारा बच्चिया के उठने से पहले उठ जाएगा। और हमारा बच्चिया को सवेरे सवेरे गर्म पानी और गर्म चाय पीने का आदत है। गर्म पानी और गर्म चाय बनाएगा हमारा बच्चिया के लिए और पिलाएगा। आज समझा रहे हैं, दूसरी बार नहीं समझाएंगे, सीधा ठोक देंगे। अरे अगर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक ही सोना है तो इसको सोना क्यों बोल रहा है? ये कोई सोना होता है? इससे अच्छा तो पूरा दिन जगते रहे। ये साला कैसा पागल घर में फंस गए, साले यहाँ सोने के लिए भी नहीं मिल रहा है। अजय, मंचली कहाँ गई हुई है? दिखाई नहीं दे रही है सवेरे से। बॉस, मंचली अपनी सहेली के साथ नहा धोकर घूमने गई है। डॉन साहब, ये मंचली कौन है? अरे 12 घंटा से तुम हमारा बच्चिया के साथ है और उसका नाम तुम हमसे पूछ रहा है। तुम्हारी पत्नी का नाम ही है मंचली। क्या कर रहा था? सो रहा था खाली? ये बात भी किया हमारा बच्चिया से? अच्छा डॉन साहब, आपकी बच्चिया का ही नाम है मंचली। शादी होने के बाद हम बहुत थक गए थे, इसीलिए सो गए थे। सो गए थे? चलो उठो, नाश्ता तैयार है, खाओ। अरे डॉन साहब, अभी हम अच्छा तरीका से उठे ही नहीं है, ना ब्रश किए, ना फ्रेश हुए, ना नहाए हैं, सीधे नाश्ता खाएंगे क्या? अरे वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। 6 बजे उठे होते तो सब काम करने को मिलता, लेकिन अब 9 बज रहा है और 9 बजे हमारे यहाँ नाश्ता होता है और तुमको भी नाश्ता अभी करना पड़ेगा। तुम्हारा बाप और भाई भी नाश्ता का टेबल पे बैठा है, चलो तुम भी नाश्ता खाओ। ये कोई नाश्ता है? खाली 2 गाजर पड़ा हुआ है और डॉन बोल रहा है नाश्ता। आपने बढ़िया बढ़िया नाश्ता खा रहा है, पापा को भी गाजर दिया, गोरा कद्दू को भी गाजर दिया और हमको भी गाजर दिया। ये कोई नाश्ता है? अरे डॉन साहब, ये कैसा नाश्ता है? 2 गाजर खाली रख दिए, वो भी खिला हुआ नहीं है। ये कौन सा नाश्ता है? इसके लिए आप हमको इतना जल्दी उठा दिए? अरे तुमको क्या चाहिए? हाँ, क्या चाहिए तुमको? बढ़िया खाना चाहिए तुमको? थोड़ा देर पहले हम क्या बताए, तुम्हारा औकात हमारा घर में कुत्ता से ज्यादा नहीं है, और हमारा घर में कुत्ता को इससे ज्यादा ना तो खाना मिलता है और ना ही इज्जत। इसीलिए जो प्लेट में पड़ा है चुपचाप से खा लो, और अगर दोबारा बोले कि अच्छा नहीं है तो गोली खाना पड़ेगा। गोली खाने से अच्छा है कि गाजर खा लो। अरे डॉन साहब, हमारा इज्जत ना आपके घर में कुत्ता जैसा है, तो हम गाजर खा लेंगे, लेकिन हमारा बाबूजी और गोरा कद्दू को गाजर काहे खिला रहे? उस लोग का क्या गलती है? अरे इस लोग का यही गलती है कि ये लोग तुम्हारा अपना है, तुम्हारा रिश्तेदार है, इसीलिए इस लोग को भी वही मिलेगा जो तुमको मिलेगा, चाहे वो खाना हो या इज्जत, क्योंकि कुत्ता का बाप और कुत्ता का छोटा भाई भी कुत्ता ही होता है। इसीलिए इस लोग को भी प्लेट में गाजर दिए है, इसीलिए चेहरा मत देखो, चुपचाप से गाजर खा लो। है तुम लोग कुत्ता, देना हमको हड्डी चाहिए था, लेकिन ये तो शुक्र मनाओ तुम लोग का हम इतना सा ख्याल रखे कि तुम लोग हड्डी खा नहीं पाएगा, इसीलिए गाजर दिए। गाजर मिला है, खा लो, नहीं तो ये भी छीन लेंगे, भूखा पेट रहेगा सारा दिन तुम लोग। और जल्दी करो, जल्दी से खा लो, क्योंकि अब हम लोग का समय हो रहा काम का, काम पे भी निकलना है। इसके बाद 4 घंटा खाने को नहीं मिलेगा, खा लो खा लो। अरे वो तो ठीक है डॉन साहब, खा तो लेंगे, लेकिन अब तो हमारा बेटा का शादी हो गया आपका बच्चिया के साथ, अब तो हम लोग को फ्री कर दीजिए, हम अपना छोटा बेटा को लेके जा सकते हैं ना। अरे इतना भी जल्दी क्या है घर जाने का कुत्ता का बाप? ऊपर जाने का इच्छा हो तो बोलो, जल्दी भेज देंगे, घर इतना आसानी से नहीं जाने देंगे, क्योंकि तुम्हारा बेटा का शादी हमारा बच्चिया से नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ है, जबरदस्ती हम शादी करवाए इस लड़का का अपना बच्चिया के साथ। हो सकता है कि ये मेरा गुस्सा हमारी बच्चिया पे उतारे, हमारा बच्चिया को मारे या जान से मारने की कोशिश करे, तो हमारे पास भी तो कुछ होना चाहिए इसका अपना को मारने के लिए और इसको रोकने के लिए। इसीलिए तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकता है, तुम लोग भी इस घर का कुत्ता है। चलो अब जल्दी से खाना खा लो, भौंको काम, खाना खाओ खाना खाओ। अरे डॉन साहब, हमारा पत्नी को छोड़ दीजिए, उसका क्या गलती है? अरे
गलती तो मेरे भाई का भी नहीं था, लेकिन तुम उसको उठाए थे ना। 4 दिन हवालात का हवा खिलाए थे ना। तो हम लोग का धंधा में ऐसा असूल है, जो हम लोग के साथ जैसा करता है हम लोग भी ठीक वैसा ही उसके साथ करते हैं। तो अब तुम एक काम करो, तुम अपना पत्नी को भूल जाओ, वो वापस लौट के तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। दुनिया को पता लगना चाहिए कि हमारे ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर कोई हाथ डालेगा तो उसका क्या अंजाम करते हैं हम। इसीलिए चुपचाप से घर चले जाओ और शुक्र मनाओ कि तुमको हम छोड़ दिए, और आइंदा से मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस बार तो सिर्फ तुम्हारी पत्नी गई है और उसकी याद में तुम 4 आंसू तो बहा सकते हो, और दोबारा अगर ऐसा गलती हुआ तो तुम्हारा पूरा खानदान को मार देंगे। फिर कोई बचेगा भी नहीं तुम लोग के पीछे, तुम लोग के ऊपर रोने वाला। आप जाओ घर, तुम्हारा समय समाप्त हुआ, हमको और भी जगह जाना है। अरे हमारा पत्नी को अगर कुछ किया तो काट के रख देंगे साले, काट देंगे बीच में से ही। तुम्हारा भाई को तो 4 दिन हवालात में रखे थे ना, तुमको साले हवालात में ले जाके ऐसा 60 डिग्री देंगे ना, तुम्हारा साले सारा डॉनगिरी निकल जाएगा। साला इज्जत से बात कर रहा है तो काहे समझ रहा हमको? पत्नी की वजह से चुपचाप बैठे हैं, नहीं तो अभी तक तो ठोक दिए होते साले तुमको हम। ठोकने का बात कभी हमसे मत करना, क्योंकि हम बात नहीं करते हैं, सीधा ठोक देते हैं। जब भी हमको ठोकने का मन हो तो सीधा ठोक देना, बात नहीं करना, नहीं तो हम ठोक देंगे। और तुम तीनों सुनो जी, इस लाश को ठिकाने लगा देना ताकि ये लाश कोई खोज नहीं पाए, और इसके बारे में किसी को भी मत बताना कि यहाँ पे क्या हुआ। और अगर ये किसी को पता चला तो तुम लोग की लाश को कोई नहीं खोज पाएगा, क्योंकि उसको हम ठिकाना लगाएंगे। तो समझ गया ना, काम पे लग जाओ, ठिकाना लगा के घर पहुंच जाना। इज्जत से काम खत्म होने के बाद सीधा घर आ जाना। अगर तुम लोग टाइम पे घर नहीं आए तो तुम लोग कभी भी घर नहीं आ पाओगे, सीधा ऊपर जाओगे। इसलिए काम खत्म करो और हमारे घर पहुंचने से पहले तुम लोग पहुंचो। अरे ये साला हम लोग कहाँ फंस गए हैं? ये साला तो अपने साथ हम लोग को भी क्रिमिनल बना रहा है। साला पुलिस वाला को गोली मार दिया और हम लोग को कहता है लाश को ठिकाना लगाओ। अब हम लोग यही काम करें, लाश को ठिकाना लगा इसके लिए। साला कौन सा मनुष्य घड़ी में हम लोग इसके पास फंस गए, कैसे निकलेंगे हम लोग यहाँ से? अरे पापा, सब इस पागल का गलती है ना, ये लड़की को बचाया होता ना हम लोग यहाँ आए होते। ये साले को हीरो बनने का बहुत शौक है ना, जहाँ लड़की देखता है वहाँ चालू हो जाता है, अपना हीरोपंती दिखाया, लड़की पसंद कर ली, अब हम लोग को यहाँ आना पड़ा। ना ये हीरोपंती दिखाता ना हम लोग यहाँ आते। अरे साले काला कलूठा का हीरोपंती लड़की है तक चलता है, विलन आ जाता है तब शांत हो जाता है। गधा कहीं का गधा फंस गया है तो सोच भी नहीं रहा निकलने के लिए, इसके चक्कर में हम लोग भी फंस गए हैं। अरे तुम लोग का तो ठीक है, तुम दोनों के चक्कर में हम भी फंस गए। हमारा दुकानदारी भी चौपट हो रहा है। पता नहीं साला हमको क्या किडनैप किया है। इसको जबरदस्ती शादी करवाना था तो ऐसे ही करवा देता, हमको क्या किडनैप किया है? ये पगले के चक्कर में किया किडनैप आपको उड़न। ये साला डेरी बकबक करता है ना, आपको किडनैप करने के बारे में यही पगले आइडिया दिया था, अभी हमको बोल रहा है ना, अपने साला आपको फंसाया है। क्या जी, तुम्हारे चक्कर में हमको डॉन पकड़ा है? अरे पापा, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है, वो तो हमारा जबान फिसल गया। ये काला कलूटा शादी नहीं कर रहा था, मान नहीं रहा था, और वो डॉन हमको धमकी दे रहा था कि वो हमको मार देगा अगर ये शादी नहीं करेगा, इसीलिए हम फ्लो फ्लो में आपका नाम ले लिए। इसमें हमारा थोड़ी ना गलती, गलती तो इस काला कलूटा का है। ये साला देख रहा है कि इसके चक्कर में हम लोग फंस गए, अब हम लोग इसको पकड़े हैं तो मेरे ऊपर उल्टा सीधा आरोप लगा रहा है। और ऐसे भी पापा अच्छा हुआ हम आपका नाम ले लिए, क्योंकि अगर डॉन हम दोनों को मार देता तो आप अकेले कैसे जिंदा रहते हम लोग के बिना। अब आप भी यहाँ गए, अगर मरेंगे तो तीनों मरेंगे, और आजाद होंगे तो तीनों आजाद होंगे। अरे तुम इसका चिंता क्या लेता है कि हम तुम लोग के बिना जिंदा रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे? हम जिंदा रह लेंगे, पहले भी तो जिंदा रहते थे जब तुम पैदा नहीं हुआ था। साला अपने तो मरेगा, हमको भी मरवाएगा। अपना दिमाग 1000 बार बोले नहीं चलाया करो। अरे तो क्यों नहीं चलाए? हाँ क्यों नहीं चलाए? ये काला कलूटा के चक्कर में हम मरे, हमारा क्या गलती है? हम थोड़ी ना लड़की से शादी करे, नहीं वो हमको पसंद की है तो हम क्या अपना जान दे? ये काला कलूटा तो आपका गलती है ना, आप इसको पैदा किए, हम थोड़ी ना किए। आप इसको पैदा ही नहीं करते तो आज हम यहाँ नहीं होते। आपका गलती के चक्कर में आज हम यहाँ पे हैं और हमारा जान को खतरा हो गया है। तो इस काला कलूटा का सजा आपको मिलना चाहिए, हमको नहीं मिलना चाहिए। चिल्लाना हमको चाहिए, आप हमारे पर चिल्ला के दिखा रहे हैं। हाँ? इस पागल की तरह डॉन भी साला पागल है। उस साले को बोले हम तुम्हारी बच्चिया से शादी कर लेंगे, हमरा करवा दो, हम तैयार है, तो हमरा शादी नहीं करवाया। इस काला कलूटा के पीछे ही पड़ा था, तो हमरा क्या गलती है? और हमको पकड़ के रखा है, साला शादी तो नहीं करवाया, हमरा पकड़ के हमको भी रखा है, गिरवी रखा है इसके लिए हमको। हम कोई मंगलसूत्र है जो हमको गिरवी रखा है। अरे बकवास कम करो, आइडिया सोचो यहाँ से निकलेंगे कैसे? अरे यहाँ से निकलने का बस एक ही रास्ता है, जिस लड़की की वजह से हम लोग यहाँ पे फंसे हैं वही लड़की हम लोग यहाँ से निकाल सकती है। अरे वो हम लोग यहाँ से काहे निकालेगी? वो तो काला कलूठा से शादी की है ना, पसंद करती है इसको। अरे वो लड़की को मारना होगा तभी हम लोग यहाँ से निकल सकते हैं, उसका गेम बजाना होगा हम लोग को। अरे साले तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा, पागल हो गया तुम, पागल पैजामा कहीं का। अगर उसको हम लोग मार देंगे तो उसका बाप हम तीनों को मार देगा। अरे तो हम लोग क्या मारेंगे?
चाहिए, एक्सीडेंट लगना चाहिए। ऐसे मारेंगे उसको जैसे लगे एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें हम लोग का क्या गलती होगा? एक्सीडेंट तो किसी का भी हो सकता है ना। और जब बेटी ही नहीं रहेगी तो काहे का ही काला कलूठा उसका पति रहेगा, और जब पति नहीं रहेगा तो हम तीनों आजाद हो जाएंगे। अरे आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, लेकिन डॉन को शक नहीं होगा कि काला कलूठा के शादी के बाद ही उसकी बेटी का एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्योंकि अगर उसको शक हो गया हम लोग के ऊपर तो वो साला तो हम लोग को छोड़ेगा नहीं। अरे हम एक आदमी को जानते हैं, वो बहुत बढ़िया आदमी सबको जानता है। जो लोग इतना प्रोफेशनल है ना इस काम में, अगर वो लोग किसी को मार दिया तो ऐसा लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, पता ही नहीं चलता है, कोई सबूत नहीं छोड़ता वो लोग। हम उससे बात करेंगे। अरे आइडिया तो तुम्हारा सही है, लेकिन क्या अपना जान बचाने के लिए उस बेकसूर लड़की को मारना सही रहेगा? इसमें उसका क्या गलती है? गलती तो उसके बाप का है ना। अरे तो गलती हमारा भी नहीं है, हम भी तो मार रहे हैं, उसका बाप हमको भी तो मार रहा है, हम भी तो बेकसूर है, तो हम अपना जान क्यों दे? और ऐसे भी वो लड़की अगर काला कलूठा को नहीं पसंद की होती तो ये सब होता ही नहीं, वही पसंद की है, उसी के चक्कर में ये सब हो रहा है, उसी का गलती है। इसीलिए अब हम किसी और का जान के बारे में नहीं, अपना जान के बारे में पहले सोचेंगे। उसको मरना होगा, बस अब यही एक रास्ता है यहाँ से निकलने का। क्योंकि आप देखें ना, टकला ने तभी कितना डर रहा था इस डॉन से, यानी कि बहुत ही खतरनाक डॉन है। हम लोग इससे लड़ के नहीं जीत सकते हैं और नहीं डर के इसके साथ रह सकते हैं। हम लोग को साजिश करना होगा ताकि ये डॉन खुद हम लोग को अपने घर से निकाल दे। अरे तो ठीक है, उस आदमी से कांटेक्ट करने का कोशिश करो, और जैसे ही कांटेक्ट हो हम लोग को बताओ। अरे ठीक है पापा, चलिए पहले लाश को ठिकाना लगाइए, उसके बाद हम कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को डॉन से पहले घर पहुंचना है। बोल के गया नहीं तो मार देगा। अरे हाँ हाँ, चलो चलो। तो दोस्तों, जब तक हम लोग लाश को ठिकाना लगा रहे, आप लोग वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए क्या हम लोग सही फैसला लिए, उसकी बेटी को मार देना चाहिए ना